place where they told you what to chase, told you how to run.
लास्ट ईयर जब मैंने ये इवेंट किया था तो मेरे पास मैं फर्स्ट ईयर बता दूं तो उस वक्त कुछ 14 क्लब्स आए थे फर्स्ट ईयर, और दैट इज बैक इन 2013। और आज 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 56 क्लब ने शॉर्टलिस्ट किया। और हर दफ़ा की तरह मैं या पूरी क्लब 46 की टीम अपनी पूरी बाइकर कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहती है कि हम कम्युनिटी तभी बन सकते हैं जब हम अच्छे ग्रुप्स या अच्छी क्लब्स जो हैं वो जनरेट कर सकें। तो उसमें मैं जो आज क्लब्स यहाँ पे मौजूद हैं उसमें जो शॉर्ट लिस्ट की है वो डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है मेरे लिए। ना मेरी जो टीम उस पर बैठी होती है, हमारे पास कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं, हम आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं जो एक पूरे साल आप परफॉर्म करते हैं, आपके मेंबर्स देखते हैं आप कितनी यूनिटी से ये काम कर रहे हैं, हम वो देखते हैं। तो ये हमें जो टाइम दिया गया था वो 3 हफ्ते का था। तो मैं अब आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो 56 ने शॉर्टलिस्ट किया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू जी चौधरी साहब, लगता सारा कुछ डाल गए। चौधरी साहब के लिए एक शील्ड है, ये सारा कुछ हमारे में मुद्दा डाल गए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, डॉक्टर इरफान मसूद साहब अगर मौजूद है प्लीज। डॉक्टर इरफान मसूद, डॉक्टर इरफान मसूद ने भी मुझे किसी इसी तरह एक्सेस किया है और उन्होंने बस वो बाइकर्स की फीलिंग को कुछ जानते हैं क्योंकि वो बाइकर हैं। तो आपसे कुछ रिव्यू शेयर करेंगे और हम इसके 5 मिनट बाद, मैंने खाने का कह दिया, उसके बाद आपका लंच होगा और लंच के बाद जो है यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ग्रुप्स ने भी आना है, यहाँ पे ग्रुप्स के लीड्स ने आना है। तो वो आप सब बैठेंगे तो तभी ये हम मुमकिन कर सकेंगे, बिकॉज लंच इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी एंड आल्सो ये बाइक, ये गिफ्ट्स, ये सब आपके हैं, इनमें से हमारा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे बैठेंगे तो तभी हम ये आपको डिलीवर कर सकेंगे। तो प्लीज ये ओवर टू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच क्लब 46 हम सबको बुलाया और बाइकर्स को देख के बहुत खुशी होती है। और पुराना स्टिग्मा जब मैं FSC मैट्रिक में होता था कि पुत्र तू बड़ा आवारा हो गया, मोटरसाइकिल ले रहे हैं, अब मुझे लगता है कि मैं इतना आवारा नहीं हूँ, वरना सारे भाई भी इसी तरह होंगे। मैंने काफ़ी कोशिश की थी अपने वाले साहब को इम्प्रेस करने की, डॉक्टरी शॉक्टरी करके, लेकिन बाइकिंग के खिलाफ ही थी वो। और मैं हमेशा बाइकिंग करता रहा। इंग्लैंड में मैंने R1 चलाया, रेस ट्रैक्स पे 340-400 किलोमीटर्स पे। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में एक चीज़ देखी है, जब हम बाइक लेके निकलते हैं तो हमें कुछ चीज़ें अपने साथ लेके बाइक पे जानी चाहिए और कुछ घर छोड़ के जानी चाहिए। हमें एक अच्छा गियर होना चाहिए हमारे पास, स्ट्रीट लीगल बाइक होना चाहिए, उसको स्पीड कंट्रोल्स के अंदर चलाना चाहिए, और हमें सबसे ज़्यादा अपनी ईगो अपने घर छोड़ के आनी चाहिए। मैंने बाइक खरीदा पाकिस्तान में तो पहले दिन ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं बच गया, बाइक नहीं बचा। इसका मुझे बहुत अफसोस हुआ। कई दिन में उसका सोप बनाता रहा, बकायदा कुल भी हुई उसकी। लेकिन मुझे एक चीज़ देख के बड़ा शदीद अफसोस हुआ कि हम लोग एज ए कम्युनिटी एक एक्सीडेंट के इर्द गिर्द एक चक्कर दायरा बना लेते हैं और उसको देखते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इंसान एक दूसरे इंसान को तड़पता नहीं देखना चाहिए उसको। तो मैंने आज रिक्वेस्ट की भाई साहब से कि मुझे एक चीज़ सबको समझाने के लिए एक लाइन में बताना चाहता हूँ। हर बाइकर जब अपने घर से निकले तो उस लाइन को याद करके निकले। एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, गलती किसी की भी हो सकती है। हमारे मुल्क में ट्रॉमा रिस्पॉन्स में ट्रॉमा सर्जन हूँ खुद, सारी उम्र मैंने ये काम किया, अभी भी करता हूँ। ट्रॉमा रिस्पॉन्स लेट होती है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सड़कें ऐसी हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन कुछ फ़र्ज बाइकर्स का भी बनता है और कम्युनिटी का भी बनता है। जब एक्सीडेंट होता है उस लम्हे से लेकर जब तक एम्बुलेंस आती है, ये वो वक्त होता है जिस वक्त सबसे ज़्यादा जानी नुकसान होता है, क्योंकि हम बाइकर एक्सीडेंट वाले बाइकर की कोई हेल्प कर नहीं पा सकते। तो आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप सब उसको याद कर लें। डॉक्टर्स ABCD, बस इसको याद रखें आप, और आप बहुत फ़र्क डालेंगे हम लोगों के लिए जो डॉक्टर्स ट्रॉमा रिस्पॉन्स में देख रहे होते हैं। D का मतलब डेंजर। सबसे पहले अगर एक्सीडेंट हो जाए तो पहली आने वाली ट्रैफिक को रोका जाए, डेंजर को ओमिट किया जाए। R रिस्पॉन्स, एक्सीडेंट वाले बाइकर के पास जाके उसको आवाज़ देके बुलाया जाए, ये देखने के लिए कि वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, और अगर वो आवाज़ से नहीं अट्रैक्ट होता उसको हिला के या जिस्म पे क्लिप करके उसको देखा जाए। S सेंड, फौरन किसी हेल्प के लिए बुलाया जाए किसी को।
उधर हीरो खुद नहीं बनना चाहिए। वी आर अ कम्युनिटी, हम टीम वर्क से ही आगे जाएंगे। हर कोई टीम वर्क से आगे जाता है, तो आप हेल्प के लिए बनाएं। उसके बाद चार चीज़ें आपने देखनी है। ए फॉर एयरवे। सबसे पहले आपने किसी बाइकर, एक्सीडेंट वाले बाइकर का हेलमेट नहीं उतारना, उसके हेलमेट का बकल खोल देना, जैकेट खोल देना, लेकिन उसका हेलमेट नहीं उतारना। क्यों? हमारा सर हमारे धड़ के साथ सिर्फ थोड़े से मोरों के साथ लगा होता है, और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आपने ABCD याद रखना। ए एयरवे। बाइकर को बुलाएंगे, सांस ले रहा होगा पता चल जाएगा आपको, सांस नहीं ले रहा तो B पे जाएंगे आप, एयरवे क्लियर करेंगे उसका, हेलमेट ऊपर से खोल सकते हैं आप उसका, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का आपको पहले ही पता चल गया। B ब्रीदिंग, उसकी चेस्ट एक्सपेंड कर रही है, अंदर जा रही है नहीं, अगर नहीं जा रही इसका मतलब उसको रिब फ्रैक्चर्स हुए हुए हैं, उसका सड़क से उठाना पड़ेगा आपको उसे। C सर्कुलेशन, ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं। अगर ब्लीडिंग हो रही है, एक बाइकर के पास क्या होता है, टी-शर्ट तो होती है ना, उसमें सिर्फ प्रेशर देगा ब्लीडिंग पे। कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं फीमर, ये हड्डी टूट जाए 2.5 लीटर खून निकलता है, 5 तो पूरा होता है आपके जिस्म में, तो वो क्या बेचारा अस्पताल पहुंचेगा। इसी तरह इंटरनल इंजरीज होती हैं, आपने उसके ऊपर सिंपल काम करना है, एक प्रेशर रख देना है, आपने ही किसी कपड़े से। डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी साफ पता चल जाता है, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी की टांग टेढ़ा है, उसको सीधा करके कोई सोटी वगैरह, डंडा, प्लायर, पाना उसके साथ बांध दें, ये आप कर सकते हैं। जब भी आपने बाइकर को सड़क से उठाना है, हमारे 2 बाइकर्स के एक्सीडेंट हो गए ब्लू एरिया में, मेरा घर उस सड़क के पास ही है, उनकी आवाज़ें आ रही थी, तेज़ ड्राइव कर रहे थे शायद, लेकिन अफसोस तब हुआ कि उसमें से एक बाइकर जिंदा था, और जब मैंने उसकी वीडियो देखी, 2 आदमियों ने उसका हाथ पकड़ा और 2 टांगे, उसकी बेचारे की गर्दन टूट गई, वो तो जिंदा था। सच अ बैड थिंग, ठीक है। तो हर बाइकर को पता होना चाहिए कि उसने एक एक्सीडेंटेड बाइकर को किस तरह शिफ्ट करना है। इसको कहते हैं इन लाइन लॉग रोलिंग। आपने उसका हेलमेट नहीं उतारना। अगर मतीन भाई आप आ जाएं तो मैं इनको डेमोन्स्ट्रेट करके दे देता हूँ कि एक्सीडेंट से सड़क से उठा के साइड पे कैसे रखने हैं। मैं आपको ये थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए, उसके बाद फिर हम जल्दी खाना खाने चलेंगे। भूख लगी। आप ये मतीन साहब हैं जी, ही इज वन ऑफ द डिजाइनर बॉयज ऑफ इस्लामाबाद माशाल्लाह। इस किस्म का गियर पहनना चाहिए आपको, ये बड़ा महंगा है इसलिए मैंने सस्ता पहना हुआ है लेकिन पैडिंग है सारी। आपको लेटना पड़ेगा नीचे जी। ये जी मतीन साहब लेट गए नीचे। दे रहा हूं इनकी, इसके लिए 2 आदमी मुझे चाहिए। आप कभी भी एक इधर आ जाए, कभी भी एक बाइकर को इस तरीके से नहीं उठाएंगे। बाइकर को इन लाइन रोलिंग करनी होती है उसकी। अगर उसके मुंह में खून है, जब ए पे आप पहुंचे थे तो आपने उसको उल्टा लेटाना होता है। उसका तरीका होता है इन लाइन रोलिंग का कि आप एक बंदा हाथ इस तरह रखेगा, आप पेल्विस नीचे, एक कमर पे हाथ डालेगा और पेल्विस में, और इनको इस तरह रोल कर लेंगे वो। इस तरह कोई भी खून अगर उनके मुंह में होगा तो वो एस्पिरेट नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इतना तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आप एम्बुलेंस का इंतजार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू। वेरी गुड डॉक्टर साहब। ये जो की पॉइंट आपने दिया है, मैं कहता हूँ कि इधर आए हुए सब पार्टिसिपेंट्स के लिए ब्लेसिंग है, सब ब्लेसिंग टू यू हैव। और इंशाल्लाह ताला we want to see you in every event with new things, with new techniques, और ये हमें आइडियाज शेयर करते रहे। थैंक यू डॉक्टर साहब, सो वेरी मच, सो वेरी मच। में बैठे हुए हैं, अगर हम उनको एजुकेट करने के लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव ले सकते हैं तो व्हाई नॉट फॉर 2 व्हीलर्स एज वेल। और दूसरे नंबर पे ये इस तरह की एक्टिविटीज के थ्रू हम हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। हमारे यहाँ हम देखते हैं लड़के हैं आगे, वो लाइटें उतारी हुई हैं सीढ़ी पे, और दूसरे वो जो 1 to 5 के ऊपर 1 व्हीलिंग कर रहे हैं और इस तरह की अनहेल्दी एक्टिविटीज कर रहे हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज कि उनको इस तरह का हेल्दी ग्राउंड नहीं मिलता है, उनको इस तरह की हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिल रही है। वजह यह है कि हम सोशली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि ये हमारी जरूरत है, हमारी ये यूथ है। हमारा यूथ वर्ल्ड जो है वो हमारा बहुत बड़ा एक एसेट है। किसी कौम के पास इतनी यूथ नहीं है, बहुत कम है, या अगर है भी तो चंद लिमिटेड ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास इतनी बड़ी यूथ एनर्जी है। हमारे पास अगर वो एनर्जी मौजूद है तो उसको कोई वे आउट चाहिए, और उसमें इस तरह के क्लब्स,
हेल्दी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उनको मैं इस पे भी बिल्कुल गवर्नमेंट से भी और जो दीगर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इदारे 1, 2 आपके क्लब्स इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहां पे आप लॉन्ग ट्रैक्स दे सकें। देखें इनको अगर एक बंदा वाकई इस तरह का 30-40 लाख का बाइक खरीदता है तो उसको थ्रॉटल देने के लिए उसको स्पीड देने के लिए एक जगह भी चाहिए। फिर उसके बाद वो जो इकबाल ने कहा था उसको लहू गर्म रखने का बहाना भी चाहिए। तो अगर वो लहू गर्म रखने का बहाना मांगता है तो हमें थोड़ी सी उसकी बट द इशू इज कि हमें उसके लिए हम ये रोड्स नहीं यूज कर सकते। सडनली हम अगर कहें कि हम वो मरी रोड के ऊपर करें तो वो तो दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट प्लेस। डेफिनेटली हमारी जो अथॉरिटीज हैं उनको इसके लिए सेपरेट ट्रैक्स भी बनाने चाहिए। और क्लब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे इदारे से अगर कोई आपको इस सिलसिले में असिस्टेंस चाहिए तो बिल्कुल हम आपके साथ भी इसके लिए खड़े होने को तैयार हैं कि इसके लिए ट्रैक्स डेवलप किए जाएं, नॉट इन द पब्लिक सेक्टर बट प्राइवेट सेक्टर इक्वली। और दूसरा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप मूव करते हैं अपने बाइक्स के ऊपर एक छोटा सा एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, बल्कि एक्सपीरियंस क्या अपनी लाइफ का सर्विस का तजर्बा है। मैंने अपने तमाम लोगों से इंक्लूडिंग ये ऑफिसर यहां बैठे हुए भी हैं अपना भी ये तजर्बा है सर्विस का कि आज तक ऐसा आदमी जो 4 व्हीलर में बैठा हो और उसको सीट बेल्ट लगी हुई हो और जो 2 व्हीलर पे बैठा हो और उसने स्टैंडर्ड हेलमेट पहना हुआ हो उसको कभी मैंने सीरियसली इंजर्ड नहीं देखा है। ये जो है ना ये मेरा माइट भी ऐसा हुआ है यकीनन हुआ, लेकिन मैंने नहीं देखा। कम से कम मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे तजर्बे से नहीं गुजरा क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने तमाम सेफ्टी गियर्स को यूज करें, अपने बाइक को जिस तरह मसूद साहब ने बताया वेल मेंटेन रखें, अपने दिमाग को हाजिर रखें और सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल करें। टाइम शॉर्ट है, फिर इंशाल्लाह ताला इस तरह की एक्टिविटीज होगी, फिर हम आपके साथ डिटेल पे इस पे बात भी करेंगे। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कोई आप इंफॉर्मेशन के लिए इनकी गाइडेंस के लिए कोई मटेरियल भी आप बनाएं, उसमें हम भी आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं ताकि लोगों तक वो लोग जो कि यहाँ तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं उन तक इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ पैम्फलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ ब्रोशर्स उन तक ये चीज पहुंच सके, इन द थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, जिस तरह भी पहुंच सके ताकि हम एक सेफ राइडिंग एटमॉस्फेयर भी क्रिएट कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। सर ये आपके लिए एक अवार्ड है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इस बार जो अवार्ड हमने दिया है ये आपका डिस्क ब्रेक है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लास्ट टाइम हमने आपको जो दिया था वो हेलमेट था। भाई पार्टिसिपेट किया, टाइम निकाला आप लोगों ने, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप सब ने अपनी इस मसरूफ जिंदगी में थोड़ा टाइम निकाला। आप मेरी एजेंडा तो खैर हमारा रोड सेफ्टी के ऊपर है। रोड सेफ्टी में जैसे आप सबको मालूम है बाइकिंग बड़ी क्रिटिकल एक चीज़ है। कोई गाड़ी वाला या रोड के ऊपर जब भी आप आते हैं यू आर ऑलवेज अनसेफ, बट इसको सेफ बनाया जा सकता है थोड़ी सी कोशिश करके। तो थोड़ी सी कोशिश क्या है, आपके बाइक्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, आपने प्रॉपर अपनी गियर पहना हुआ है, हेलमेट्स आपने अच्छे यूज़ किए हुए हैं, आर्मर पहना हुआ है, आपको साइड व्यू मिरर लगे हुए हैं और आपको पता है जी आपने रोड के लेफ्ट साइड पे रहना है। रोड के सेंटर में जब भी चलाएंगे कोई भी आएगा आपको कोई भी हिट कर सकता है, ये आप अपनी अपनी खुद जान से खेलते हैं। इस चीज़ का काइंडली एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। हमारे साथ DSP साहब भी, काजमी साहब भी, ये भी आपको 3 मिनट आप दिखाएंगे रोड सेफ्टी का बताएंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप आएँ और अपना थोड़ा सा हमें गाइड कर सकें इस वक्त। थैंक यू वेरी मच। टाइम आपने बहुत थोड़ा दिया है, वाल चले नो प्रॉब्लम। देखिए जी, बहुत अरसा से पाकिस्तान में मोटरवे पुलिस और दीगर इदारे हम लोग और इसके अलावा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ग्रुप्स हैं जो कि डिफेंसिव ड्राइविंग पे काम कर रहे हैं, सेफ ड्राइविंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सेफ राइडिंग की बात करते हैं, डिफेंसिव राइडिंग की बात करते हैं। ये वो एरिया है जो ऑल टुगेदर नेग्लेक्टेड है हमारे रोड सेफ्टी के सफियर में से। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्लब 46 को अलॉन्ग विद ऑल अदर ग्रुप्स जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, एक बहुत बड़ा कदम है कि वो कम्युनिटी जो 2 व्हीलर है उसको सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देना कि वो देखने में मोटरसाइकिल छोटा नजर आता है, नो, इसके ऊपर भी उसी तरह कीमती जान जा रही है। Husband always takes me everywhere, wherever he travels, he takes me along, and I'm really thankful for it. I just need a lot. I'd love to ride a bike myself someday, inshallah.
तो सो दिस इज अ गुड न्यूज़ कि जी ये नेक्स्ट राइडर भी जो है लाहौर से क्षमता होगी। Want to be the first oldest female. Great, great.